वीडियो चला दीजिए प्रेम शुक्ला जी इन द मिडिल। दोस्तों एक इस तरफ वीडियो को बंगाल वाला देखिए और एक तरफ ज्यादा बीजेपी का ये वीडियो, दोनों विजुअल्स। प्रेम शुक्ला जी हो क्या रहा है, आप ये क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो हमने किसी भी बीजेपी के बड़े नेता को, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी तक को ये सुना है बोलते हुए, वाजपेयी जी तक को सुना है बोलते हुए कि नहीं शायद गलत हो गया, नो मैं ये नहीं चाहता था, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन पहली बार बीजेपी ऑफिशियली ओनिंग अप कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप जानबूझ के कुरेद रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एंड अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्या जी, मैं सबसे पहले जिन वीर कारसेवकों ने 500 वर्ष पुराने बाबरी के कलंक को मिटाने का सत्कार किया, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति वंदन व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर जो है प्रभु रामचंद्र जी के रामलला के भव्य दिव्य मंदिर को ध्वंस करके बाबर नाम के आक्रांता ने रामलला के मंदिर का ध्वंस करके जिस बाबरी ढांचे को खड़ा किया था, उस बाबरी ढांचे का ध्वंस यह हर राम भक्त के लिए शौर्य का विषय रहा है। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उस कलंकित ढांचे को एक एक ईंट ढहते हुए अपनी आंखों से मुझे देखने का सुख मिला है, और मुझे वह भी सुख मिला कि उस कलंकित ढांचे को हटाकर पवित्र की गई भूमि पर प्रभु रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना, और आपने बीते 25 नवंबर को उस भव्य दिव्य मंदिर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा किया, वह देखकर हर राम भक्त की छाती जो है वो फूल जाती है कि बाबर जैसे बलात्कारी, हत्यारे, आक्रांता, मतलब उसकी जितनी भी, खुद बाबरनामा आप पढ़ लेंगे तो उसके कुकर्मों की को खुद उसने लिखा है। उस कुकर्मी के नाम पर बने ढांचे का ढहना यह निश्चित तौर पर 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, हर राम भक्त की प्रतीक्षा थी, हर हिंदू के मन में यह जो है साल थी, लंबे समय सालती थी, वह सालता था ढांचा। उस ढांचे का ढहाया जाना, उसको शौर्य दिवस मानना, यह हर हिंदू के लिए निश्चित तौर पर गौरव का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से उसी गौरव को प्रकट करने का कार्य किया गया है। इस पर किसी भी, यहां मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई बाबर की औलादे हैं। बाबर के आक्रांता, बाबर जैसे लोगों के आक्रांताओं के भय से जो बेचारे धर्मांतरित हुए हैं, जो राम के ही पुत्र हैं, जो कृष्ण के ही पुत्र हैं, जिनके पूर्वज राम और कृष्ण ही हैं, उनको बाबर, औरंगजेब, तुगलक, गजनी, गोरी जैसे आक्रांताओं ने कन्वर्ट होने के लिए जो आपको बराबर का टाइम दूंगा, उनमें से किसी को भी इस पर पीड़ा होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये गलत बात है। ये उन्होंने आपके लिए, आप लोग बाबर के लिए बोला नहीं, क्या बाबर के लिए बोला भाई, आप देखिए क्या गलत, क्या आपत्तिजनक, क्या ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं। गैर कानूनी क्या गैर कानूनी बात? नहीं आप पिन पॉइंट करके बताइए क्या गैर कानूनी? क्यों बार बार फक्र कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पे, जबकि उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। था, वो तो फक्र होगा। ये 6 दिसंबर 1992 को संविधान पे कलंक लगाया गया, दागदार किया गया।